हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडरेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इन टुडेज क्लास वी हैव सीन द थ्योरी पार्ट ऑफ सेट्स and next we will see relation and afterwards function. So here we are taking some examples like what are the different questions that can be asked from this chapter and what are the different varieties of question that will come in your upcoming examination. So mostly we are dedicated towards lateral entry students like IPU lead, DTU lead एंड CUET लीड। और आपको पता होगा जो CUET लीड का मैथ्स का सिलेबस है, जिससे अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं वो सेम है आपके CUET के लिए। तो मैथ्स का सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। मैथ्स का सिलेबस चाहे आप CUET की तैयारी करना चाह रहे हो, आइदर आप CUET लीड की तैयारी करना चाह रहे हो, तो दोनों के लिए मैथ्स का सिलेबस क्या है? सेम है। हमने सेक्शन B1 से शुरू किया हुआ है। सेक्शन B1 में आपने देखा होगा आपका चैप्टर क्या है? सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सो मॉड्यूलेशन आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। जैसे रिकॉर्डेड लोगे तो ये ऐसा है कि रिकॉर्डेड सिर्फ गाइडेंस एक दे देता हूँ कि रिकॉर्डेड कोर्स वो बच्चे लें जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत ऑलरेडी है, वो एक टाइप का रिवीजन करना चाह रहे हैं। ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वो बच्चे लें जो बिल्कुल ज़ीरो हैं। ज़ीरो इन द सेंस अपनी तैयारी शुरू किए हुए बिल्कुल, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का, तो वो इस कोर्स को लें। CUET लीड के लिए क्या है, हमने काफ़ी प्राइसेस मिनिमम रखे हैं। ठीक है। तो आप इस कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है, रिकॉर्डेड आपको तभी लेना चाहिए अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है और आपको बस रिवाइज करना है। ठीक है। क्योंकि इसमें फिर किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता हमारी तरफ से। लाइव प्लस रिकॉर्डेड में तो हमारा सपोर्ट काफ़ी रहता है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है DTU IPU, ये CUET के लिए भी है। ठीक है। तो इसमें बस क्या है, आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखते हैं इस बार आता है नहीं आता है, ये बात की बात है, लेकिन आपको जनरल टेस्ट और इससे आपको करा दिया जाएगा। ठीक है। अभी डिस्काउंट भी है तो आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं क्या डिस्काउंट है। तो आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ओके, एंड रेस्ट you have to do, rest is your homework. So if you take an example of question number 1, तो यहाँ क्या बताया गया कि राइट द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट्स बनाने हैं। कैसे? सेट ए बनाना है और आपको मैंने ये रीड करने का तरीका बताया है। कैसे है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या होती है? ये होती है प्रॉपर्टी। आपको बताया गया है ना। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि आपको ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना आना चाहिए। और x यहाँ से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? 4/2 दैट इज 2। इसका मतलब आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉपर्टी वी आर गेटिंग अ वैल्यू 2। इसके और अलावा कोई डेटा है आपके पास? आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप सेट ए बनाओगे तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट फिल होगा, दैट इज 2, और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी और सी आपको करना है, अदरवाइज हम क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही रेस्ट पार्ट। अभी बस आपको एक तरह से ये बताया जा रहा है ताकि आप घर पर बैठ के पूरा होमवर्क कंप्लीट कर पाओ। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका करते हैं, डी इज t such that t cube का t, it means you have to follow this property, also this property, it is a condition। ये प्रॉपर्टी नहीं है, कंडीशन है कि वो रियल नंबर होना चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर यू नो दैट अगर हम इसका क्यूब निकालें तो वापस से वही नंबर आ जाए। तो मेरे दिमाग में एक जीरो आ रहा है, जीरो का क्यूब करेंगे तो जीरो ही आता है। एक वन भी आ रहा है, वन का भी क्यूब करेंगे तो वन ही आता है। टू, टू का क्यूब करेंगे तो एट नहीं आ सकता। थ्री, 27, ये नहीं, तो उसके आगे तो कुछ नहीं आ सकता। पीछे अब चलते हैं, पीछे हमारे पास -1 है, -1 का क्यूब -1, तो एक तो आ गया -1। -2 वो आ जाएगा 8, तो नहीं। तो हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट निकल के आए, तो ये हमारे सेट के अंदर सारे के सारे डेटा इस टाइप से फिल हो जाए। ठीक है। ये सब आपका होमवर्क है, इसको करके आइएगा, क्लास में डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आपको वाई सेट बनाना है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर 2p-1, 2 की पावर p-1, वेयर 2p-1 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, कौन सा नंबर? ये नंबर आपका प्राइम नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? या तो वो नंबर खुद होता है या तो 1 होता है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। अब इस पूरे का फैक्टर निकालना था, इसका तो अभी काम खत्म ही हो गया, इसकी ज़्यादा निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आपको निकालना है जनरली 2p-1 का आपको फैक्टर निकालना है। ठीक है। और p आपको क्या करना है? वापस से एक तरह से रियल नंबर से शुरू करना है, जैसे p 1 2 3 4। तो अगर आपने p इज इक्वल टू 1 रखा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? p इज इक्वल टू 1 रखोगे, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे
शुरू से लिखता हूँ। जैसे अगर आपने क्या किया, p इज इक्वल टू 1 रखा, और किस फॉर्मूले में, जो बच गया आपका फॉर्मूला इस फॉर्मूले में, तो 1 की जगह रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस क्या रखा आपने, p इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, इसका आंसर क्या आ गया 1, एक एलिमेंट तो 1 आ गया। अगर p इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 की पावर, आपने 2 माइनस 1 रखा तो क्या आ गया 2 की पावर 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह आप 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, यहाँ पर थी, यहाँ 2 की पावर 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हो अलग अलग एलिमेंट बनते जाएंगे, ये इन्फिनाइट तक बनेगा। तो इसका मतलब ये एक तरह का इन्फिनाइट सेट हो गया। बताया था आज आपको फाइनाइट सेट, द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट। तो अगर आप कौन सा बनाना चाह रहे हो, सेट वाई बनाना चाह रहे हो, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 की पावर 2, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको ये डेटा लिख देना है। अगला आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, 35 बिलोंग्स टू, मतलब 35 क्या है, एक सेट है आपके पास, मान के चलो इस, जब ये आपने प्रॉपर्टी फॉलो किया तो आपके पास मान के चलो एक सेट बना, क्या मान के चलो कैपिटल एक्स। इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो उनमें से कह रहा है कि एक एलिमेंट 35 है, 35 बिलोंग्स टू दिस सेट, इज इट पॉसिबल, इज इट राइट और करेक्ट, वी आर गोइंग टू सी दिस। तो x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर, तो 35 के हम पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर आपको पता क्या होता है ना, व्हाट इज फैक्टर, जो नंबर 35 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। क्या हो सकता है 1, 2 हो सकता है, नहीं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई और सा याद आ रहा है आपको? लास्ट आपका क्या आ जाएगा 35। ओके, तो लास्ट इज 35, तो लिखा हुआ एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर, तो 1, 2, 3, 4, तो बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल सही है, और ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए 35 बन रहा है, इसका मतलब हाँ ये इसका एलिमेंट हो सकता है, 35 बिलोंग्स टू दिस प्रॉपर्टी, दिस सेट, तो इसका मतलब ये एकदम ट्रू है। तो क्या ट्रू फॉल्स बताया गया है? हाँ, ट्रू फॉल्स आपसे पूछा गया है, तो आप बता सकते हो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको नेक्स्ट होमवर्क आपने खुद से करना है, ठीक है।